हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का गणित। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, वर्ग तथा वर्गमूल। वर्ग क्या होता है बच्चों? किसी भी संख्या को यदि हम स्वयं से गुणा कर दें, जैसे 2 की गुणा 2 से कर दी तो हमें 4 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 3 की गुणा अगर 3 से करेंगे तो हमें 9 प्राप्त होता है। तो किसी भी संख्या की स्वयं से गुणा करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है? वर्ग। जैसे 3 का वर्ग क्या होगा? 3 का वर्ग क्या होगा? 3 की गुणा 3 से कर दी और 9, तो 3 का वर्ग क्या होगा? 9। 9 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 9 बराबर 3 की घात 2। इसको हम क्या कहते हैं? वर्ग। यदि किसी संख्या के ऊपर 2 इस तरह से लिखा दिख जाए घात के रूप में तो वो वर्ग संख्या कहलाती है। ठीक है। या फिर जैसे 100 दिया हुआ, 100 दिया हुआ है, तो हम इसको 10 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यदि किसी संख्या को हम 2 घात के रूप में लिख सकते हैं तो वो संख्या वर्ग संख्या होगी। तो यहाँ पर हमें 2 बातें पता चली हैं। पहली बात है, यदि किसी संख्या m मान लिया यहाँ पर 49 है, को n स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे n की जगह पर यहाँ क्या आ जाएगा? 7 गुणा 7 कितना होता है? 49। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 7 की घात 2। तो m बराबर यदि हमारा 49 है तो n बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ से हमें पता चला यदि किसी संख्या m को n स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तब संख्या m एक वर्ग संख्या कहलाती है। ठीक है। वर्ग संख्या हमेशा क्या होगी? प्राकृतिक संख्या। माइनस की संख्याएं और रेशनल नंबर नहीं होंगे। ठीक है। दूसरी बात हमें पता चली, किसी संख्या को आपस में गुणा करने पर वर्ग संख्या प्राप्त होती है। जैसे 2 की गुणा 2 से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी? वर्ग संख्या, जिसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2। या हम m की गुणा m से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? m की घात 2। तो ये क्या है? एक वर्ग संख्या। ठीक है। ये क्या कहलाएगा? वर्ग संख्या। अब हम वर्ग संख्याओं के गुणधर्म देखेंगे। यहाँ पर हमने 1 से लेके 20 तक स्क्वायर रूट लिखे हुए हैं और इनको याद भी कर लेना ताकि आसानी से जब भी जरूरत पड़े हम लिख सकें। ठीक है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर रूट 4 है, जैसे 6 का 36 है, 9 का 81 है, 11 का 121 है, 16 का 256 है, 19 का 361 है और 20 का 400। यहाँ पर ध्यान से देखना है, जो इकाई के अंक हैं ये सब क्या हैं? इकाई के अंक। इनको एक बार ध्यान से देखो। 1 से लेकर 20 तक के वर्ग में कहीं पर भी आपको 2, 3, 7, 8 दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर आप ध्यान से इकाई के अंक देखो, कहीं पर भी 2, 3, 7 और 8 दिखाई नहीं देगा। ठीक है। इसका क्या मतलब है? यदि कोई संख्या 2, 3, 7 या 8 पर खत्म होती है, यानी कि किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 है, तो वह संख्या वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो वह संख्या वर्ग संख्या नहीं हो सकती। या दूसरे शब्दों में हम कहें, यदि कोई संख्या 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती है तो वह संख्या एक वर्ग संख्या होगी। ठीक है। तो पहला गुणधर्म क्या है? यदि कोई संख्या 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती है तो वह एक वर्ग संख्या हो सकती है। और यदि 2, 3, 7 और 8 पर समाप्त होगी तो वह संख्या वर्ग संख्या नहीं होगी। कोई भी संख्या हमें दी गई है 2, 5, 3 और हमसे पूछा जाए एक वर्ग संख्या है, क्योंकि ये 3 पर खत्म हो रही है तो ये वर्ग संख्या नहीं है। यदि हमें पूछा जाए 9, 8, 7, 4 और 2, हमसे पूछा जाए क्या ये एक वर्ग संख्या है, तो हम इसको हल नहीं करेंगे, सीधा क्या करेंगे? कट। ये वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि कभी वर्ग संख्या कभी भी 2 पर समाप्त नहीं होती है। ठीक है। 5,
7 7। आपको बताना है क्या ये वर्ग संख्या है या नहीं। यदि ये गुणधर्म समझ में आ गए हैं तो और आंसर कमेंट में देना है। अगला गुणधर्म हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर देखो संख्या जिसका हमें वर्ग निकालना है 1 9, अंतिम अंक उसका क्या है, या तो 1 है या तो 9 है। ठीक है, तो 1 का वर्गमूल 1 आया, 9 का 81 आया, 11 का 121 आया, 19 का 361 आया, उसी तरह 21 का 441 और 29 का 841 और 41 का 1641। यहाँ एक चीज कॉमन होगी, आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी, जितने भी संख्याओं के वर्ग हैं उनका इकाई का अंक मतलब अंतिम अंक हर जगह पर आपको 1 देखने को मिलेगा। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 1 या 9 है, ये संख्याएं दी हुई हैं, इनका इकाई का अंक 1 या 9 है, तो उस संख्या की वर्ग संख्या के इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। ये बात ध्यान रखना है, चाहे ये 49 ले लो, 51 ले लो। अच्छा, एक संख्या मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, इसका इकाई का अंक बताना है। ठीक है, ये संख्या लिख रहा हूँ और इसका इकाई का अंक इस गुणधर्म के आधार पर बताना है। यहाँ पर हमारा प्रयास कीजिए, में कुछ संख्याएं दी हुई हैं 123, 77, 82, 161, 109 में कौन सी संख्या का अंक 1 पर समाप्त होगी। तो हमें गुणधर्म दिया हुआ है, जिन संख्याओं का अंतिम अंक 1 या 9 होता है वो संख्याएं 1 पर समाप्त होती हैं। तो अंतिम अंक किस किस में 1 और 9 है, एक ये है और एक ये है, बाकी ये तीनों नहीं है। ठीक है, अगला गुणधर्म है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 4 या 6 है तो वर्ग संख्या के इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। देखो यहाँ जैसे वहाँ 1 और 9 था, यहाँ पर 4 और 6, जैसे 4 छक 4 गुणा 4 16, 6 छंग 36, 14 गुणा 14 196। यहाँ एक चीज देखने वाली है, जितनी भी संख्याएं हैं वो सब किस पर खत्म हो रही हैं, 6 पर। ठीक है, तो इससे हमें पता चला यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 4 और 6 है तो वर्ग संख्या के इकाई का अंक हमेशा 6 पर समाप्त होगा। जैसे यहाँ 34 को हम 36 कर सकते हैं, 44 कर सकते हैं, ठीक है, और 56 कर सकते हैं। आपको बताना है 1756 में वर्ग संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ सवाल दिए हुए हैं, निम्नलिखित में कौन सी संख्याओं के इकाई के स्थान पर 6 अंक होगा। देखिए 9 है, 9 में इकाई के स्थान पर क्या अंक होगा, 9 गुणा 9 1 आएगा। यहाँ 4 क्या दिया, 4 और 6 है तो इकाई का अंक कितना होगा, 6। यहाँ पर भी क्या होगा, 6, और यहाँ भी क्या होगा, 6, और यहाँ भी 6। 19 को छोड़कर सब संख्याओं में इकाई का अंक 6 होगा। अगला जो हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग करने पर उनके इकाई स्थान पर क्या आएगा। जब भी हमें बहुत बड़ी संख्या दी हुई हो और हमसे पूछा हो उसका इकाई का अंक क्या आएगा, तो हम क्या करते हैं, जो संख्या हमें दी हुई है, जैसे 1234 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक का वर्ग करेंगे। जैसे 4 का वर्ग क्या होता है, 16, और जो इसका अंतिम अंक आया है वही इस संख्या का भी अंतिम अंक होगा। तो ये क्या होगा, 6, 7 सत्ते 49, तो ये कितना हो जाएगा, 9। इसका अंतिम संख्या क्या है, 8, और 8 का वर्ग होता है 8 अट्ठे 64, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4। और 0 का तो 0 ही रहने वाला है, 2 का कितना हो जाएगा, 4, और 6 का हो जाएगा 6 छंग 36, तो अंतिम अंक कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, बहुत आसान है। इसी प्रकार से आपको बताना है कि इसका अंतिम अंक क्या होगा। ठीक है, अगला जो हमारा एक इम्पोर्टेंट गुणधर्म है, यहाँ पर आपको कुछ चीजें देखने को मिल रही होंगी। यहाँ 2 जीरो हैं, यहाँ भी 2 जीरो हैं, यहाँ भी 2 हैं। ये 100 से लेके 2500 तक
2 जीरो हैं। कितने जीरो हैं? 2। 10,000 से लेकर 40,000 तक कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं। और यहाँ पर कितने जीरो हैं? 6 जीरो हैं। तो यहाँ पर आपने एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखी होगी, 3 जीरो नहीं है, 5 जीरो नहीं है। तो यहाँ पर एक गुणधर्म है, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर जीरो की संख्या, शून्य की संख्या हमेशा सम होती है। शून्य की संख्या हमेशा सम होती है। जैसे कोई संख्या है, इसमें 5 जीरो हैं, तो क्या ये एक वर्ग संख्या है? नहीं है। यदि कोई संख्या है और उसमें कितने जीरो हैं? 8 जीरो हैं, क्या ये एक वर्ग संख्या है? जी है। और अगर हम एक संख्या लिख दें जिसमें 9 जीरो हैं, तो क्या एक वर्ग संख्या है? नहीं है। तो आपको बताना है, एक संख्या है जिसमें हमने 10 जीरो लगाए हैं, तो क्या यह एक वर्ग संख्या है? ये एक गुणधर्म समझ में आया होगा आपके, तो इसका आंसर फटाक से दे सकते हो। ठीक है, अगला है हमारा त्रिभुज संख्याओं से रिलेटेड। यदि दो क्रमागत त्रिभुज संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाए तब एक वर्ग संख्या प्राप्त होती है। त्रिभुज संख्या होती क्या है बच्चों? जिन संख्याओं को त्रिभुज के रूप में लिखा जा सकता है वो त्रिभुज संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर 5 स्टार हैं, तो यहाँ 6 स्टार करेंगे, फिर 5 स्टार करेंगे, ठीक है, फिर 4 स्टार, एक एक स्टार घटाते जाएंगे, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो ये कितना आएगा? 21। तो ये त्रिभुज के रूप में कैसे लिखा हुआ है? देखो ये त्रिभुज बन रहा है, ये एक त्रिभुज के रूप में। यदि हम इन क्रमागत संख्याओं को जोड़ दें, जैसे 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 6 और 10 को जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 10 और 15 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और 15 और 21 को जोड़ेंगे तो 36 आएगा। ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का और ये 6 का। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, हमें क्रमागत संख्याओं को जोड़ना है। ऐसा नहीं है हमने 3 और 6 को जोड़ दिया, 1 और 6 को जोड़ दिया, या फिर 3 और 10 को जोड़ दिया, या फिर 6 और 15 को जोड़ दिया, तब हमारा वर्ग संख्या प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, क्रमागत संख्याओं में हमेशा किसको जोड़ना है? त्रिभुज संख्याओं में हमेशा किसको जोड़ना है? क्रमागत संख्याओं को। ठीक है, अगला है वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या। देखो यहां पर हमारा 1 और 2 है, तो इनके बीच कितनी संख्याएं हैं? 3, यानी कि एक संख्या है। ठीक है, इसके बीच में क्या है? 3। इसी प्रकार से 4 और 3 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? ठीक है, इसके बीच में 2 संख्याएं, 2 और 3। इसी प्रकार 2 और 3 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 5, 6, 7, 8। इसी प्रकार 3 और 4 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो हमें एक चीज़ ध्यान में आई, यहाँ पर 2 संख्याएं हैं बीच में, यहाँ पर 4 संख्याएं हैं बीच में, और यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं? 6 संख्याएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2 संख्याओं के बीच में जो संख्याएं वर्ग नहीं है, जैसे 5 और 6 है, तो इनके बीच में कितनी संख्याएं होंगी? जैसे ये 25 है और ये 36 है, तो इनके बीच में कितनी संख्याएं होंगी? 2n। ठीक है, कितनी संख्याएं होंगी? 2n। n कौन सा वाला है? जो फर्स्ट संख्या है। ठीक है, ऐसे 2n संख्याएं होंगी। जैसे यहाँ पर 2 और n क्या है? 1। तो कितनी संख्याएं हैं? 2। 1 और 2 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? 2। इसी प्रकार 2 और 4 के वर्ग के बीच में कितनी संख्या होंगी? 2। n कौन सा लेंगे? पहला वाला नंबर। ठीक है, तो 2 गुणा 2 कितनी संख्याएं होंगी? 4। उसी प्रकार 3 और 4 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? 2। यहाँ n कितना होगा? 3, 6। उसी प्रकार 2 गुणा 4, यहाँ कितनी संख्याएं होंगी? 6। यहाँ कितनी होंगी?
8। इसी प्रकार से 9 और 10 के बीच की वर्ग संख्याओं के बीच, यानी कि ये 81 है और ये कितना है 100, तो इसके बीच कितनी संख्याएं होंगी 2, और n की जगह पर कितना लेंगे पहली वाली संख्या, ना कि दूसरी वाली संख्या नहीं लेंगे। कितना हो गया 9, तो ये हो गया 18। ठीक है, इसी पर एक सवाल बनता है 11 तथा 12 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, इसका आंसर देना है आपको। ठीक है, अगला हमारा है, अरे यहाँ पर दिया हुआ भी है ये 11 तथा 12 के बीच की सभी वर्ग संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये इसका आंसर आपको देना है। 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच की वर्ग संख्याएं कितनी होंगी 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर। तो 9 कितना, यहाँ पर 2 गुणा n होता है, तो यहाँ n कितना है 9, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 9 बराबर 18। ठीक है, इसका आंसर आपको खुद देना है। 100 और 101, 100 तथा 101 के बीच में कितनी वर्ग संख्याएं होंगी, तो 2 गुणा n कितना है 100, कितनी हो गई 200। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको पूछा जाए 100 तथा 105 स्क्वायर के बीच में कितनी वर्ग संख्याएं होंगी, तो यहाँ पर यह फार्मूला नहीं लगेगा। ये हमेशा कहाँ लगेगा क्रमागत संख्याओं में, 90, 91, 1101, 100, 101 इस तरह से। ठीक है, तो ये वाले सवाल आपको खुद करने हैं और आंसर मुझे बताना है कमेंट करके। ठीक है, अगला जो गुण है विषम संख्याओं का जोड़। ठीक है, विषम संख्याएं हैं जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 14 है। तो कोई भी हम विषम संख्याएं जोड़ दें, जैसे 1 + 3 को जोड़ा है तो 4 आया है, तो यहाँ पर जितनी संख्याएं जोड़ी हैं ये उतने का ही वर्ग होगा। जैसे 2 संख्याएं जोड़ी हैं तो 4 कितने का वर्ग होता है 2 का। इसी प्रकार से 1 + 3 + 5 को हमने जोड़ा है तो 9 आया है। कितनी संख्याएं जोड़ी हैं 3, तो ये किसका वर्ग होगा 3 का। इसी प्रकार अगर हमें 5 का वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे 5 विषम क्रमागत संख्याओं को जोड़ देंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो कितना आएगा ये 25। जिस संख्या का हमें स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है, तो उतनी ही हम क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ देंगे। ठीक है, हम कह सकते हैं कि यदि एक संख्या वर्ग संख्या है तो वो इस संख्या 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं का योग होगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि यदि एक प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता तो वह संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। यदि किसी संख्या को, जैसे 10 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे। इसमें से क्या करेंगे घटाना शुरू करेंगे, क्या विषम संख्याएं 9 बचा, 9 में से दूसरी विषम संख्या क्या है 3 घटाया 6 बचा, 6 में से दूसरी विषम संख्या क्या है 5 घटाया 1 बचा, तो ये पूरा पूरा नहीं घटा, तो ये क्या है तो ये क्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार से यदि हम 16 ले लें, 16 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 15, और 15 में से अगली विषम संख्या कितनी है 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 12, 12 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 7, और 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 आएगा, क्योंकि अगली विषम संख्या 7 है। तो ये 16 क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और ये किसका वर्ग है 4 का, क्योंकि हमने कितनी संख्याएं घटाई हैं 1 2 3 4। समझ में आ गया। ठीक है, तो कुछ वर्गमूल लिखे हुए हैं, जैसे 1 का वर्ग 1, 11 का वर्ग 2, 111 का वर्ग ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जितने 1 हैं उतने 1, यहाँ पर 2 बार 1 आया है तो बीच में 2 लिखा और इधर उधर 1 लिख दिया। यहाँ पर 3 बार 1 आया है तो बीच में क्या किया हमने 3 लिख दिया, और फिर यहाँ से अवरोही क्रम में इसको घटाते चले गए। ठीक,
इसी प्रकार यदि कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार हमारा 1 है, तो हम क्या करेंगे, बीच में 9 लिख देंगे और उसको अवरोही क्रम में घटाते चले जाएंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1, और इसके आगे भी 8 7 6 5 4 3 2 1, ये क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये है 7 का 49 होता है, तो हमने क्या किया, 67 का निकालना है, तो जो 49 था 4 और 9 को वैसे ही लिखा। जितनी बार हमारा 6 आया है उतनी बार हमने 4 ऐड कर दिया, और जितनी बार 7 आया है उतनी बार हमने 8 ऐड कर दिया। इसी प्रकार से 667 का है, तो 4 और 9 हमने यहाँ फिक्स कर दिया। जितनी बार 6 आया है उतनी बार 4, और उतनी ही बार बीच में 8 डाल दिया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमारा ये होता, ठीक है, और 7 होता, तो हम क्या करेंगे, 4 और 9 को फिक्स कर देंगे और देखेंगे 6 कितनी बार आया है, 2 4 6 बार 6 आया है, तो 6 बार 8 लिखेंगे, और उतनी ही बार 4 लिखेंगे। ठीक है, उतनी ही, ये 2 2 4 5 और, ठीक है, और एक ये वाला, तो ये हमारा हो जाएगा वर्ग। ठीक है, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा।